क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने टूटे दिल से दुआ मांगी, आंखों से आंसू गिरे, हाथ आसमान की तरफ उठे, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला? तुम सोचने लगे, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? और यहीं से शैतान तुम्हारे दिल में शक डालता है, शायद अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा। अगर आज तुम्हारे दिल में भी यही सवाल है, तो यह बात आखिर तक सुनना, क्योंकि आज जवाब सिर्फ मिलेगा नहीं, दिल को सुकून भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल से निकलता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है। मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले यह बात दिल में बैठा लो, अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर सवाल ये नहीं है कि दुआ कबूल हो रही है या नहीं, सवाल यह है कि किस रूप में और कब। कभी अल्लाह वही चीज देता है जो तुम मांगते हो, कभी उससे बेहतर देता है, और कभी उस मुसीबत को टाल देता है जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं। अगर बच्चा जिद करे कि उसे चाकू चाहिए, तो माँ क्या करती है? दे देती है? नहीं, क्योंकि माँ जानती है इसमें नुकसान है। अल्लाह भी वही करता है। आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी है जल्दबाजी। हम आज दुआ करते हैं और कल नतीजा चाहते हैं। हदीस में आता है, बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक वह ये न कह दे, मैंने दुआ की मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। जिस दिन तुमने ये कह दिया, उसी दिन तुमने अपने सब्र का दामन छोड़ दिया। याद रखो, दुआ सब्र मांगती है, ना कि शिकायत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया। वह सफर में है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ उठाकर कहता है, या रब, या रब। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका खाना हराम, उसका पहनावा हराम, उसकी कमाई हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? ये बात बहुत सख्त है, लेकिन सच है। अगर हम चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, तो हमें अपनी जिंदगी की कमाई, नजर, जबान और आदतों को भी साफ करना होगा। बहुत बार हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। जबान कहती है या अल्लाह, और दिमाग दुनिया में उलझा होता है। हदीस में है, अल्लाह उस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल हो। दुआ करते वक्त यह महसूस करो कि तुम अपने रब के सामने खड़े हो, जो तुम्हारी नसों से भी ज्यादा करीब है। हर देर सजा नहीं होती, कभी कभी देर इम्तिहान होती है। अल्लाह देखता है, क्या मेरा बंदा सिर्फ लेने के लिए मुझे याद करता है या हर हाल में मुझ पर भरोसा रखता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपने बेटे के लिए रोए, आंखों की रोशनी चली गई, मगर शिकायत नहीं की, और आखिरकार अल्लाह ने सब्र का इनाम दिया। कुरान कहता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, और किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो। हम सीमित सोचते हैं, अल्लाह असीम देखता है। तुम आज जो मांग रहे हो, वह आज का सुकून हो सकता है, लेकिन कल का दर्द भी। इसलिए अल्लाह रोक देता है प्यार में। याद रखो दोस्तों, कोई भी दुआ बेकार नहीं जाती। या तो दुनिया में कबूल होती है, या आखिरत के लिए जमा हो जाती है, या किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। कयामत के दिन जब बंदा देखेगा कि उसकी दुआओं का कितना बड़ा खजाना रखा गया है, तो वह कहेगा, काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती। सिर्फ दुआ कर लेना काफी नहीं, उसके साथ कोशिश भी जरूरी है। बीज बोए बिना फसल की उम्मीद मत रखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अगर आज तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नाराज है। शायद अल्लाह कह रहा है, थोड़ा और सब्र कर मेरे बंदे, मैं तेरे लिए इससे बेहतर लिख चुका हूँ। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से बहुत प्यार करता है, तो वह उसे जल्दी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अल्लाह को उस बंदे की आवाज पसंद आ जाती है, उसके आंसू अच्छे लगने लगते हैं। उसका बार बार या अल्लाह कहना अल्लाह को भी
भा जाता है। हदीस का मतलब है, कुछ बंदों की दुआ अल्लाह रोक लेता है और फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को अभी मत दो, मुझे उसकी दुआ सुनना अच्छा लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, क्योंकि अल्लाह को पता होता है ये मिलने के बाद मुझे भूल जाएगा। सोचो जरा, देर मिलना इज्जत है या जिल्लत? देर मिलना करीबी की निशानी है। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम चुपचाप रोते हो, अगर किसी को बताए बिना अल्लाह से शिकायत करते हो, तो खुश हो जाओ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह टूटे हुए दिल के बहुत करीब होता है। टूटे दिल की दुआ सीधे अर्श तक जाती है। उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारी दुआ आज पूरी ना हो, लेकिन तुम्हारा टूटना तुम्हें अल्लाह से जोड़ रहा है। हम अक्सर दुआ करते हैं कि हालात बदल जाएं, लेकिन अल्लाह चाहता है कि हम बदल जाएं। तुम सब्र सीखो, तुम शुक्र सीखो, तुम झुकना सीखो, तुम दुनिया से कटकर रब से जुड़ना सीखो, क्योंकि हालात बदल गए और तुम वही के वही रहे तो तुम फिर टूट जाओगे। इसलिए अल्लाह पहले बंदे को तैयार करता है, फिर नेमत देता है। हम दुआ में क्या करते हैं? या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे। लेकिन कभी कहा, या अल्लाह जो तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्रिया। कुरान कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शिकायत करने वाला हमेशा खाली रहता है और शुक्र करने वाला हमेशा भरा रहता है। अगर आज भी तुम्हारे पास सांस है, ईमान है, सजदा है, तो यह किसी दुआ से कम नहीं। कभी कभी अल्लाह जवाब नहीं देता, हमें ऐसा लगता है, लेकिन याद रखो, अल्लाह की खामोशी भी एक जवाब होती है। ये खामोशी कहती है, सब्र रख, भरोसा रख, मैं सब देख रहा हूँ। वक्त आने पर मैं ऐसा दूंगा कि तू भूल जाएगा तूने क्या मांगा था। हम घड़ी देखकर दुआ करते हैं और अल्लाह तकदीर देखकर देता है। जो चीज आज तुम मांग रहे हो, अगर आज मिल गई तो शायद तुम संभाल ना सको। अल्लाह देर इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है जब मिले तो बरकत के साथ मिले, सुकून के साथ मिले और छिनने का डर ना हो। बहुत लोग कहते हैं, अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है तो दुआ क्यों? सुनो, दुआ ही तो है जो किस्मत बदल देती है। हदीस का मतलब है, दुआ उस मुसीबत को भी टाल देती है जो अभी उतरी नहीं। तुम्हें क्या पता आज जो तुम्हें नहीं मिला उसकी वजह से कौन सी आफत टल गई। हम चीजें मांगते हैं, अल्लाह को नहीं। रिश्ता मांगते हैं, रब नहीं। अगर तुम अल्लाह से सिर्फ अल्लाह मांग लो तो वह तुम्हें सब कुछ दे देगा, क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब पा लिया। अगर आज भी तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हो रही तो यकीन रखो, अल्लाह ना नहीं कह रहा। वह कह रहा है, इंतजार कर, मैं तेरे लिए कुछ बहुत बेहतर लिख चुका हूँ। अगर आज की ये बात आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो, अगर आपने इसमें अपने आंसू, अपनी तन्हाई या अपनी अधूरी दुआ को महसूस किया हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इस पैगाम को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप रोता है, जो सजदे में टूट जाता है और सोचता है कि शायद उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का अल्लाह पर भरोसा लौट आए, किसी की नमाज वापस आ जाए और किसी का टूटा दिल फिर से जुड़ जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रूह को जगह देने वाली बातें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, या अल्लाह सब्र अता फरमा। अल्लाह हमारी, आपकी और हर टूटे दिल की दुआ कबूल फरमाए। आमीन।